तो भैया यहाँ रायपुर से सरायपाली का कितना प्राइस चल रहा है? ये आपकी सर्विस कहाँ कहाँ तक है? हमारी सर्विस जहाँ जहाँ तक है, जहाँ जहाँ आदमी पहुँच नहीं पाता। अच्छा, हेलो मेरे प्यारे मित्रों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? तो भाई आज हम आ चुके हैं आप लोगों को दिखाने रायपुर का नया बस स्टैंड, जिसका उद्घाटन 4-5 महीने पहले ही हुआ था। और ये था दोस्तों पहले पंडरी पे, जो कि शिफ्ट हुआ है यहाँ भाटा गांव में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि नए बस स्टैंड में हमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो बने रहिए आज की इस ब्लॉग पे। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं रायपुर का नया बस स्टैंड, जो कि भाटा गांव में। सो गाइस, आप लोग जैसे ही भाटा गांव अंडर ब्रिज तरफ से आते हैं तो आपको राइट साइड में देखने को मिलता है भाई बस स्टैंड। और यहाँ पे 3 गेट दिए गए हैं, जो कि पहला गेट है बस के निकलने के लिए और दूसरा गेट है पब्लिक के अंदर जाने के लिए। और गाइस, मैं यहाँ की तीसरा गेट के बारे में बात करूं तो ये है भाई बसों के अंदर जाने के लिए, जिसमें से बस जो है बस स्टैंड के लिए इंटर करते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग इस वक्त हैं गेट नंबर 1 के पास, और गेट नंबर 1 के जस्ट अपोजिट साइड पे है भाई श्री हर नीलकंठेश्वर धाम, जो कि महादेव भगवान का जो है मंदिर है। तो अगर आप लोग चाहें तो यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं। सो गाइस, ये है नया बस स्टैंड का फ्रंट व्यू, जो कि 4 माले की है। जहाँ पे लिखा हुआ है श्री बालाजी स्वामी ट्रस्ट श्री दूधाधारी मठ अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल। और उसके ठीक नीचे दिया गया है एक बड़ा सा घड़ी, जो कि रनिंग कंडीशन में है। नीचे है यहाँ पे लिखा हुआ है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, जिसमें CM जी का फोटो लगा हुआ है। सो गाइस, आप लोग जैसे ही गेट नंबर 2 से अंदर आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा 2 यमराज भैया, जो कि यहाँ पार्किंग चार्ज लेने के लिए खड़े होते हैं। और जो यहाँ पे बाइक का पार्किंग चार्ज है वो है 10 रुपये, और जो 4 व्हीलर का है, कारों का है, वो है 20 रुपये। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल चलते हैं गेट नंबर 1 से अंदर की ओर। तो गाइस, आप लोग जैसे ही गेट नंबर 1 से इंटर करके अंदर आते हैं तो यहाँ पे दिया गया है यातायात थाना, और यातायात थाने के इधर जस्ट अपोजिट पे है बाइक पार्किंग वगैरह के लिए जगह। तो चलिए चलते हैं फिलहाल हम लोग बस स्टैंड की अंदर की ओर। वर्मा जी सुनो ना, 20 रुपए दोगी तो एक राज की बात बताऊं? पचपेड़ी नाका पे भंडारा है। सो गाइस, आप लोग जैसे ही बस स्टैंड के अंदर आते हैं यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी बड़े काफ़ी सारे बसेस देखने को मिल जाती है, ठीक है। और इधर राइट साइड पे भाई बसों के बुकिंग के लिए ऑफिसेस, जो कि है महिंद्रा ट्रेवल्स, रॉयल एंड मेट्रो ट्रेवल्स, दुबे ट्रेवल्स, माँ शारदा टूर एंड ट्रेवल्स। और इन सब बड़े ट्रेवल्स एजेंसी का जो है ऑफिस आप लोगों को जिस रोड पे ये गाड़ियाँ इनकी चलती है उस रोड पे भी आपको देखने को इनके छोटे छोटे ऑफिस मिल जाएंगे। तो चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अभी अंदर की। तो गाइस, आप लोग जैसे ही बस स्टैंड के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस बाई बस लगे हुए दिख जाएंगे, जहाँ पे 1 नंबर पे लगती है भाई अंबिकापुर, कटघोरा, सूरजपुर, पांडरफ नगर, रामानुजगंज, सीतापुर। और दूसरे नंबर पर सासाराम, औरंगाबाद, गढ़वा, पटवा मोड़, झारखंड, बिहार के लिए। तीसरे नंबर पे लगते हैं नागपुर, अमरावती, हैदराबाद, पुणे के। और चौथे नंबर पे है जगदलपुर, बैलाडीला, कोंडा, बीजापुर, नगर, नार, धमतरी के लिए। और 5वें नंबर पे है जबलपुर, कंवर्धा, मंडला, बेमेतरा। और 6ठे नंबर पे लगती है बनारस, प्रयागराज, इंदौर, भोपाल। और 7वें नंबर पे है आरंग, महासमुंद, सरायपाली, सारंग। 8वें नंबर पे है राजिम, गरियाबंद, मैनपुर, देवभोग, सरायपाली। 9वें नंबर पे है दुर्ग, राजनांदगांव, महानगरी। 10वें नंबर पे है मुंगेली, बिलासपुर, पंडरिया के लिए, जो कि यहाँ पे लगी हुई है RBS बस। 11वें नंबर पे है खरोरा, पलारी, बलौदा बाजार के लिए। 12वें नंबर पे है भुवनेश्वर, राउरकेला, उड़ीसा। 13वें नंबर पे लगी हुई है छिंदवाड़ा, सागर, बालाघाट नाइट सर्विसेज, जो कि नाइट में बसेस का किराया जो है थोड़ा सा जो है बढ़ जाता है। 14वें नंबर पे है भाई जसपुर, रांची, राउरकेला, रायगढ़ के लिए। और इसके ठीक सामने की तरफ यहाँ पे बसेस का नंबर भी दिया है, जिस जगहों पर बसेस अपने अपने नंबर के हिसाब से खड़े होते हैं। और देखिए गाइस, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट का माइक भी लगा हुआ है, जहाँ पे अनाउंसमेंट करके ये बताते रहते हैं कि कौन सी बस कितना समय पे कहाँ पे लगेगी। तो अगर आप लोग बाहर से आते हैं तो आपको पहली बार में ऐसा फील होगा कि भाई हम कोई प्लेटफॉर्म पे तो नहीं आ गए। ये बस जाती है रायपुर से सरायपाली के लिए, जो कि हर एक 15-15 मिनट पे यहाँ पे लगते रहते हैं।
ठीक है, रायपुर से सरायपाली जाने के लिए। हमारी गाड़ी चलता भैया नॉन स्टॉप है ना। अच्छा, रायपुर से हर घंटे सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मेट्रो है ना। अच्छा, एसी नॉन एसी दोनों है भी आपके पास? एसी नॉन एसी दोनों है। और प्राइस क्या है यहाँ से सरायपाली का? 250 रुपया। कितना है भैया? 250 रुपये एसी में। अच्छा, 250 रुपये एसी में और नॉन एसी में 220 रुपये है। और गाइस ये है बस स्टैंड का पीछे का व्यू। और गाइस यहाँ पे भी एक बड़ा सा घड़ी बना हुआ है जो कि ये भी रनिंग कंडीशन में है, ठीक है। और इधर पीछे पे यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे शॉप्स हैं जहाँ से आप जितना भी छोटे छोटे जो सामान है वो आप इस तरफ से ले सकते हैं। चाय, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, समोसा वगैरह जो भी आप लेना चाहें यहाँ से। गन्ना रस वगैरह गर्मियों के दिनों में अगर आप पीना चाहें तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पीछे का ओवरऑल व्यू दिखा देता हूँ। तो गाइस मैं बात करूं यहाँ की बसेस के टिकट प्राइसेस के बारे में, तो मैंने एक भैया से बात किया है जिनका बस चलता है रायपुर से मुंगेली के लिए। तो बता रहे थे कि रायपुर से मुंगेली का जो प्राइस है वो है 150 रुपया नॉन एसी में, और जिसका डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। और अगर नॉन स्टॉप एसी बस में अगर आप जाते हैं तो वो आपको पड़ेगा 250 रुपये। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि अरे कहना क्या चाहते हो। अगर आप 100 किलोमीटर जाते हैं कहीं पर भी नॉन एसी में तो आपको 150 रुपये, मतलब 1 किलोमीटर का जो है लगभग 1.5 रुपये पड़ेगा। अगर आप 50 किलोमीटर जाते हैं तो लगभग 70 से 80 रुपए के बीच में आप यहाँ से रायपुर से कहीं के लिए भी आप जा सकते हैं। और आप अगर यहाँ से अदर स्टेट के लिए जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत किराया ज़्यादा पड़ सकता है। सो गाइस मैंने अभी आपको यहाँ बस स्टैंड का जो है बाहर का चारों तरफ का व्यू जो है दिखा दिया। अभी हम लोग आप लोगों को लेके चलने वाले हैं अंदर, और अंदर चल के आप लोगों को दिखाएंगे कि अंदर पे हमें और क्या क्या सुविधा देखने को मिलती है। तो चलिए गाइस हम लोग चलते हैं बस स्टैंड के अंदर की ओर। तो गाइस आप लोग जैसे ही बस से उतर के आते हैं बस स्टैंड के अंदर के लिए, तो भाई यहाँ पे देखने को मिलता है सबसे पहले आपको एक बड़ा सा पंखा, और इधर राइट साइड पे दिया गया है शौचालय, लेफ्ट साइड पे दिया गया है महिला प्रसाधन, और इधर राइट साइड पे दिया गया है पुरुष प्रसाधन। गाइस इसके ठीक बाजू में दिया गया है यहाँ पे पानी पीने के लिए वाटर कूलर। और गाइस ये है बस स्टैंड के अंदर का ओवरऑल व्यू। और यहाँ पर बसों के काफ़ी सारे बुकिंग के यहाँ पे ऑफिसेस आप लोगों को दिख जाएंगे बस स्टैंड के अंदर पे, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। लोग चाहे तो इनके वेबसाइट पे भी जाके आप लोग बस का है जो है ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे है महिंद्रा ट्रेवल्स, यहाँ पे है कांकेर रोडवेज, राजधानी ट्रेवल्स, रायपुर बस सर्विसेज, ये रॉयल ट्रेवल्स, रॉयल एंड मेट्रो ट्रेवल्स बस स्टैंड के सबसे प्रतिष्ठित प्लेस में से एक है। आपका नाम सर? जी आपकी गाड़ी कहाँ कहाँ जाती है सर? बताइए सर, कहाँ कहाँ तक आपकी, बिहार में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कहाँ कहाँ आपकी सर्विस है? हैदराबाद है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में सर। गढ़वा, रांची, गढ़वा है, सासाराम है, औरंगाबाद है, अंबिकापुर, जगदलपुर, बीजापुर, हर जगह करीब करीब हमारी गाड़ियाँ जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आपको एक और प्रतिष्ठित टूर एंड ट्रेवल्स की ओर मैं लेकर चलता हूँ। हमारे साथ लक्ष्मण बाग जी और नवीन सेंद्रे जी, यहाँ के रमेश किंग भी हैं। सर आप बताइए आपकी सर्विस कहाँ कहाँ तक है बालाजी टूर एंड ट्रेवल्स की? हमारी सर्विस जहाँ जहाँ तक है, जहाँ जहाँ आदमी पहुँच नहीं पाता। अच्छा, ये देखिए सर, ये यहाँ तक इनकी सर्विस है। पुणे, इंदौर, हैदराबाद, सासाराम, टेहरी, गढ़वा, औरंगाबाद, भोपाल, जबलपुर, इलाहाबाद, बनारस, कोलकाता, रांची, रायगढ़, जमशेदपुर, मुंबई, सूरत, बिहार, पटना, रीवा, कसडोल, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बेलाडीला, पड़वा मोड़, डाल्टनगंज, छतरपुर, अंबिकापुर नगर, कटक, ये सारी जगह इनकी सर्विस है। और बहुत ही प्रतिष्ठित टूर एंड ट्रेवल्स है के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ये कांकेर रोडवेज भी भारत के अंदर एक जाना माना नाम टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से। बताइए आपकी सर्विस कहाँ कहाँ है ऑल इंडिया में? ऑल इंडिया में मेरी है इंटरस्टेट में हैदराबाद है, छिंदवाड़ा है, जबलपुर है, नागपुर है, जगदलपुर है। यहाँ की सुख सुविधाएं कैसी है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ख़राब है। कैसे? जो हॉकर हैं, जी जी, जो बस स्टैंड के मतलब बाहर इधर उधर है, तो जो पैसेंजर जो आए दिन पेपर में छपता रहता है लूटपाट का,
ये मतलब हल होना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं। मैं आपको लेके आया हूँ माँ शारदा टूर एंड ट्रेवल्स की ओर, और यहाँ हमारे भाई सालू दुबे जी हैं। बताइए सर, यहाँ क्या क्या व्यवस्थाओं की कमी है और क्या कुछ यहाँ बस स्टैंड के अंदर होना चाहिए? मूलभूत तो वही है, एटीएम 2-4 एटीएम होने चाहिए, ऑटो प्रीपेड बूथ होना चाहिए, कोई रेट नहीं है। यहाँ से रेलवे स्टेशन जाने का 400-500 रुपये चार्ज करते हैं यात्रियों से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक पुलिस चौकी होना चाहिए। अभी एक पुलिस कर्मी के भरोसे पूरा ISBT बस स्टैंड है, इतना बड़ा बस स्टैंड है, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है। बहुत बहुत धन्यवाद सालू भाई। ओके। हमारे व्लॉगिंग को कंटिन्यू कर रहे थे हमारे प्रेम निर्भय भैया, तो चलिए भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो चलिए भैया मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। चलिए भैया बाय। और गाइस आप लोग बस स्टैंड के अंदर से जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे कुछ होटल्स वगैरह भी दिए गए हैं अंदर पे, और यहाँ पे लोगों के आराम करने के लिए बनाया गया है यहाँ पे चबूतरा। तो गाइस मैंने आप लोगों को यहाँ का जो है ग्राउंड फ्लोर और जो है पूरा बाहर का नज़ारा दिखा दिया। और यहाँ पे जो है फर्स्ट फ्लोर से जो ऊपर का जो भी फ्लोर है उसमें अभी फ़िलहाल काम चल रहा है, और फ़िलहाल तो यहाँ पे अंदर जाना अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों में यहाँ पे चालू हो जाएगा। और ये देखो भाई, यहाँ पे खड़ी है एक लग्जरी बस जो कि दिखने में काफ़ी एक नंबर दिख रहा है भाई। वर्मा जी देखना, अमीर बनने के बाद मैं भी एक ऐसे ही बस खरीदूंगा। औकात में रहो। भाई के चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और जल्द ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बस स्टैंड की व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।